हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पूरा कर लिया है डिमांड कर्व के ऊपर, है ना। तो अब डिमांड कर्व के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द कॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, है ना। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जानते क्या है कि यहाँ पे जो है हमारा जो डिमांड कर होता है, यहाँ पे प्राइस होती है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है, राइट। सो हमारा डिमांड कर क्या होता है, ऐसा होता है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो डिमांड कर है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो एक्चुअली ये रीजन पूरा पूरा मैंने उस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। बट स्टिल मैं उस जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन कर रखा है उसका एक कट है यहाँ पे, तो नोट्स का, तो वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे ऐसे करके मैंने बता रखा था कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड। सो वी नो दैट कि जो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, राइट। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दिस इज आवर लॉ ऑफ डिमांड, है ना। सिमिलरली वहीं से अगर लेस से अब रीजन उसके बिहाइंड जो है वो ये दोनों रीजन एक्सप्लेन किए गए हैं। तो वहाँ पे फर्स्ट रीजन जो है वो फर्स्ट है, उसको बोलते हैं हम इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, सो लेट्स से प्राइस जो है गुड की वो फॉल होती है ना। तो गुड की प्राइस क्या हुई, फॉल हुई। सो बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइस होता क्या है कि कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। रियल इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है कंज्यूमर की, है ना। तो ड्यू टू राइज इन द परचेसिंग पावर कंज्यूमर क्या करेगा, मोर डिमांड फॉर द गुड, या, है ना। तो डिमांड उसकी जो है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी फॉर दैट गुड, है ना। सो दिस इज कॉल्ड द इनकम इफेक्ट, बिकॉज उसकी रियल इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना। सेकेंड जो रीजन है वो क्या है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, तो सिमिलरली लेट्स से कि किसी गुड की प्राइस जो है फॉल हुई है, तो बिकॉज ऑफ फॉल ऑन दिस कमोडिटी प्राइस, ये प्राइस जो ये कमोडिटी है वो क्या बन जाएगा, रिलेटिवली चीपर हो जाएगा, है ना। रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू अदर क्वांटिटी और अदर अदर गुड, है ना। अदर गुड से अदर कमोडिटी से क्या होगा, रिलेटिवली चीपर हो जाएगा बिकॉज द फॉल इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो क्या होगा, उसकी कंज्यूमर जो है ज्यादा डिमांड करेगा, मोर डिमांड, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसको ये रिलेटिवली चीपर हुआ है ना, तो अदर क्वांटिटी क्या है, इसको एक्सपेंसिव लगेगी। बिकॉज ऑफ दैट ये जो लेट्स से यहाँ पे क्वांटिटी कमोडिटी एक्स एंड वाई है, तो अगर पी एक्स की प्राइस फॉल होती है तो इसको एज कंपेयर टू कमोडिटी वाई, जो कमोडिटी एक्स है वो क्या लगेगी, चीपर लगेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही विल डिमांड मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या करेगा वो, गुड वाई सब्स्टिट्यूट करेगा एक्स को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। सो दिस बोथ ड्यू टू दिस बोथ इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हम लोग ये पाते हैं कि डिमांड कर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो यहाँ पे ये रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है जहाँ पे लिखा है बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये इंडिविजुअल ऑप्शन दे रखे इसलिए तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों, अगर ये ऑप्शन नहीं देता, सिर्फ ओनली इनकम इफेक्ट दिया होता ऑप्शन में, तो भी हम बोल सकते हैं, या सिर्फ ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया हो तो वहां पे होगा, लेकिन अदर ऑप्शन नहीं है। अगर ये है दोनों साथ में तो दोनों को लगाना है, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ हो। थैंक यू।